शैल शबीले बड़े शर्मीले ऊंदन पाड़ दे लो रूप दा अपने जादू चलाइए लाई जंदेर के दारो। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने पैशन को भी साथ रखा है। और काफ़ी कम ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने पैशन को साथ लेकर चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर नीरज दुबे जी की। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। ओके, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस काबिल मुझको समझा कि आज आप मेरे घर में आए मुझे इंटरव्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी नीरज जी, अगर आपकी बात की जाए तो अलग अलग फील्ड के साथ आप जुड़े हैं, प्रोफेसर आप हैं और इसके अलावा कई सारी चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयर भी करते हैं। साइबर की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए, उसके साथ साथ सिंगिंग प्रोफेशन के साथ भी आप जुड़े हैं और उसे आगे लेके बढ़ रहे हैं। आपका अब तक का सफ़र किस तरह से रहा, किस तरह से आपने शुरुआत की अपनी? देखिए पूजा जी, मेरा नेटिव प्लेस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है जी। तो I got my early education from Udhampur, then I had engineering from Maharashtra. जो लाइफ में एक टर्निंग मोड मेरे लाइफ में आया आइदर ऑन प्रोफेशन साइड एज वेल एज ऑन पैशन साइड, वो जब हम लोग इंजीनियरिंग करते थे तो वहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर था, स्टडी का एटमॉस्फेयर भी था, उसके बाद म्यूज़िक का एटमॉस्फेयर भी था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में जो मोटिवेटिंग फैक्टर, जो इंस्पिरेशन मेरे को मिला इस एरिया में, तो वो जब मैं इंजीनियरिंग करता था महाराष्ट्र में, तो बाकी एक स्ट्रगल तो रहती है कि दूसरे टाउन से आके जैसे जम्मू में अपने आप को इस्टेब्लिश करना, अच्छा प्रोफेशनल साइड को भी सिक्योर करना। आपको देखो कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है काफ़ी, इट्स वेरी टफ टू हैव ए जॉब और टू हैव ए बेटर जॉब इन जम्मू। अच्छा ये है कि एक ब्लेसिंग्स आप कह सकते हो, माँ बाबे वाली कृपा कह सकते हो, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स कह सकते हो कि वो चीज़ जो एक इंस्पिरेशन थी उसको मैंने कंटिन्यू रखा। सिंगिंग जिस तरह से आपका पैशन है, कभी आपने सोचा था कि सिंगिंग प्रोफेशन को ही आगे लेकर मैं बढ़ूँ या ये सोचा था कि मेरे को प्रोफेसर बनना है या हाँ, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली मुझे वो बचपन अभी भी याद है। तो बचपन से एट द एज ऑफ 6 जब मैं स्टेज शुरू की थी स्कूल में, तो अभी मैं याद है कि पहला सॉन्ग ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, मैं गाते गाते भूल गया था। तो फिर भी मेरे को काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मेरे पापा को जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए गया था, आई यूज़ टू बी एवरेज स्टूडेंट, मैंने कहा था अगर इंजीनियरिंग नहीं हुई तो फिर मैं बम्बे चला जाऊंगा, मेरे को बम्बे ढूंढ लेना। तो एक माइंड में था, क्योंकि एक्टिंग का भी थोड़ा थोड़ा शौक था या कि सिंगिंग के लिए वॉइस वोकल अच्छा था। तो थैंक गॉड कि मैंने 4 साल में अपना जो भी मेरा गोल था, इंजीनियरिंग गोल, उसको मैंने कंप्लीट किया और विद डिस्टिंक्शन आई शुड से। जिस तरह से बच्चों की बात की जाए, बच्चों की आप कॉलेज में क्लासेस लेते थे, क्या उसके साथ साथ सिंगिंग की क्लासेस भी उन्हें कभी दी आपने? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो आपका? ये इस पर 2-3 आर्टिकल भी मैंने लिखे हैं जिसको हम कहते हैं म्यूज़िक थेरेपी के नाम से। तो आई थिंक कि म्यूज़िक में क्या पावर है ये वही लोग समझ सकते हैं जो म्यूज़िक के साथ जुड़े हैं या जो म्यूज़िक को प्ले करते हैं या जिसने म्यूज़िक को वाकई दिल से एंजॉय किया है। क्योंकि पहली बात मैं कह दूं कि हमारे जम्मू में आप कहो कि डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है ना। जब आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं, एक प्रोफेशनल साइड है, तो प्रोफेशनल साइड में आपको डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बच्चे मिलेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पढ़ाना सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है, टू इस्टेब्लिश ए एटमॉस्फेयर ऑफ कम्युनल हार्मनी, दैट्स ए बिग। तो मैंने ये देखा कि म्यूज़िक में वो पावर है कि अगर आप म्यूज़िक वाकया बच्चों को सुनाओ तो एक तरह का क्लास का जो एटमॉस्फेयर रहता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। कहीं ना कहीं जब भी बच्चे बोरिंग फील करते हैं तो आप एक गाना प्ले कर दो, उससे क्या होता है कम्युनल हार्मनी भी इस्टेब्लिश रहती है। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों के साथ और बच्चों का आपके हाँ, साथ तो किस तरह का वो रहता ये आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी की ब्लेसिंग्स है कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज में आई थिंक आई बिन सर्विंग सिंस 2003। उससे पहले मैं पॉलिटेक्निक सेक्टर में था। और जिस बच्चे के साथ मेरा लेना देना है, चाहे वो मेरे स्ट्रीम का है नहीं है,
ये है कि कहीं ना कहीं एक दिल का लगाव है। कुछ बच्चे, कईयों को आईएएस किया है, कई बच्चे पुलिस में हैं, कुछ आईपीएस हैं, कुछ बैंकिंग, कुछ आर्मी में हैं, समवन आर सर्विंग इन पीएचई पीडीडी। ये है कि कोई ना कोई ऐसा मेरे में पावर, मैं नहीं कहूँ कि आई एम ऑर्डिनरी मैन, ये है कि ड्यू टू म्यूज़िक, तो आई शुड से कि एक म्यूज़िक की वजह से पढ़ाते तो हर कई प्रोफेसर, कई टीचर्स, कई लेक्चर्स आपको मिलेंगे। किस तरह का तरीका रहता था? तो ये है कि मैंने कभी भी किसी को इमिटेट करने की कोशिश नहीं की है। एक अपने स्टाइल से, जब बच्चे को कोई बोरिंग फील होती थी तो मैं कहीं ना कहीं एक जॉली नेचर के बिहेव से, कभी बच्चे को मैंने, आप कहो कि कोई अग्रेशन, कोई आप कहो कि कोई तानेबाजी बच्चे को, जब बच्चे को टांट करना, आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। तो माई बेसिक नेचर इज़ टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू कीप ऑन मोटिवेटिंग। जो बच्चा प्यार से सीख सकता है वो मतलब कि गुस्से से इसमें नहीं काफ़ी सीख सकता। टीचर में काफ़ी पावर है कि आप स्टूडेंट्स को मोल्ड कर सकते हो, उसको इनकरेज कर सकते हो, और इस तरह के फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले भी हैं। कुछ बच्चे मीडियाकर थे, एक एनकरेजमेंट की वजह से, एक जिसको कहते हैं कि मोटिवेशनल पावर की वजह से, कुछ बच्चे अच्छे से मीडियाकर से, आप कहो कि कईयों ने पीएचडी अचीव किया है। तो आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स है, और इस पे हार्ड वर्क और चैलेंज तो रहता ही रहता है। साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप काम करें, कई आर्टिकल्स भी आप इस पर लिख चुके हैं, और काफ़ी सारा आपकी कोशिश रहती है कि बच्चों को अवेयर की जाए। क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को लेकर, लोगों में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत है और किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को लेकर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये साइबर सिक्योरिटी का पैशन, जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे तो उस टाइम एक सब्जेक्ट हमें हुआ करता था, साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी करके। तो वो जब सब्जेक्ट मैंने पढ़ा तो ऐसा उस सब्जेक्ट के साथ ऐसा लगाव हो गया मेरे को कि उस टाइम मेरे माइंड में आया कि जम्मू में उस टाइम ऐसा कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो मगर अब साइबर सिक्योरिटी ऐसा एरिया है कि सिंपल पढ़ने से, ठीक है ना, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस, इवन आई शुड से ऑन हावरली बेसिस। तो क्योंकि ये फील्ड इतना आजकल समुद्र बन चुका है, कई डाइवर्सिफाई एरियाज़ हैं, कई आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लोग जो भी हैं साइबर उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब मैंने अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट किया तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग एरिना में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया अपने ग्रेजुएशन लेवल पे। तो उससे पहले यहाँ कुछ सब्जेक्ट नहीं था, तो स्टूडेंट्स को तो अवेयर किया। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे मैंने अपने आप को अपडेट किया तो साथ ही साथ कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के भी ऑफर मुझे आने लगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में रहता है, उनका तो फील्ड का जॉब है। तो कभी कभी फ्रिक्वेंट बेसिस पे, आपने सुना होगा एक उधमपुर में है शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी, तो आई हैव बीन इनवाइटेड फ्रीक्वेंटली बाय SKPA उधमपुर फॉर हैविंग एक्सटेंशन लेक्चर ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो मेरा पैशनेट एरिया है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फोरेंसिक। तो अब इसमें ये है कि अदर देन आप कहो कि पुलिस डिपार्टमेंट, तो कुछ जनरल मासेस को भी मैं अवेयर करता रहता हूँ। आपने देखा कि टॉपिक पे करते सर अवेयर तो आप? आजकल जो इनोसेंट लोग हैं, तो आपने देखा होगा कि साइबर फिशिंग इज़ देयर, स्मिशिंग इज़ देयर, यू माइट हैव बीन इनकाउंटर डेली SMS सिंपली कि यू हैव वन ए लॉटरी, आप, ठीक है ना, सिंपली बाय डिस्क्लोजिंग योर क्रीडेंशियल्स, तो यू कैन गेट दैट अमाउंट ऑफ मनी। बट मैं लोगों को कहता हूँ कि डोंट कम अंडर, ये टोटली फ्रॉड है, ये आपके क्रीडेंशियल लेंगे। कुछ बंदे ट्रैप हो जाते हैं, लालच आ जाता है लोगों हाँ। में। अच्छा, कईयों को कहते हैं कि भाई एक ATM फ्रॉड, कईयों को कहते हैं कि जिसको हम लोग एक तरह का स्मिशिंग और विशिंग अटैक कहते हैं। कईयों को टेलीफोन आता है, भाई आपका ATM ब्लॉक हो जाएगा, आप अपना ATM नंबर और जो भी है अदर पैरामीटर्स वो आप हमें बताओ। कुछ इनोसेंट लोग एक्साइटमेंट में या डर के उसमें वो अपना डिस्क्लोज कर देते हैं एंड दे फॉल प्रे, ठीक है ना। तो चलो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और इन चांसों में जो है हमें नहीं फंसना चाहिए। सबसे बड़ी बात जिस तरह से कही जाती है, लालच बुरी भला होती है, तो ये सबसे बड़ी मिसाल ही है। आई लाइक टू ऐड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी से भी वो करूँगा कि आप लोग सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करते हो, बट मस्ट नो द प्रॉस एंड कॉन्स, मस्ट नो द डूज एंड डोंट्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सिंपल सोशल इंजीनियरिंग को एज ए फन यूज़ मत करो।
इसके अगर मेरिट्स हैं तो इसके डिमेरिट्स भी हैं। तो यू मस्ट नो ऑल द प्रॉस एंड कॉन्स कि कभी भी सोशल इंजीनियरिंग में किसी को ऐसा कमेंट मत पोस्ट करो, किसी को एब्यूजिव कमेंट मत पोस्ट करो, किसी को वल्गर कमेंट मत पोस्ट करो, क्योंकि अंडर आईटी एक्ट कोई भी आपको सू कर सकता है, कोई भी आपके अगेंस्ट केस कर सकता है। तो उस केस की पेनल्टी जो है अंडर आईटी जो हमारा आईटी एक्ट लॉ है, तो आई थिंक कि कई सालों की सजा है और कई आई थिंक लाख्स का अमाउंट का उसमें पेनल्टी है। जी जी तो जी हाँ जी। सर, जिस तरह से आपने इस चीज़ को लेकर अवेयर किया और जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अपने पैशन को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, हमने कई बार आपके गाने भी सुने हैं। फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक तो पूरे आपकी भरी होती है आपके खुद के लिखे हुए गानों से। खुद का लिखने का किस तरह से आपका पैशन जगा, क्योंकि गाना गुनगुनाना तो आपका बचपन से शौक था, लेकिन लिखने की शुरुआत आपने कब की? खासकर से आपको बता दें कि डोगरी सॉन्ग को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया कि कई सारे जो जम्मू का टैलेंट है वो गाने तो प्रमोट करता है, लिखता भी है, डोगरी को प्रमोट करता है। उसके साथ साथ इनकी बात की जाए तो एजुकेशन फील्ड से हटकर सिंगिंग प्रोफेशन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं और सॉन्ग्स जो हैं वो लिख रहे हैं। इस पे मैं कहीं ना कहीं आई थिंक एक इंसेस्ट्रल का ब्लेसिंग्स होंगी। मेरे पापा ने कहा था कि आपके दादाजी बहुत अच्छा गाते थे जी। मगर लिखने के लिए कभी उन्होंने बात नहीं की। अब ये शो कैसे मेरे माइंड में आया जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया एज ए अप्रूव्ड जोवावानी फोक सिंगर वे बैक इन 1996। तो अब उस टाइम डोगरी गाना हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो कल्चर देखा था हिंदी और फिर महाराष्ट्र में मराठी, उसके बाद डोगरी बोलना और डोगरी गाना गाना एक ह्यूज डिफरेंस है। तो एक उसके बाद जब हम गाने का टेस्ट हम लोग अप्रूव हुए, उसके बाद लिखने का जब शौक टाइम टू टाइम कैसे आया, ये माँ सरस्वती की कोई ब्लेसिंग्स है। आपका लिखा हुआ गाना हाँ, एक मैं गाना काफ़ी फेमस हुआ था, लोगों ने काफ़ी लाइक किया था, तो आई लाइक टू सिंग फॉर यू पीपल। सुनना पसंद करेंगे। शैल शबीले बड़े शर्मीले ऊंदन पाड़े दे लोग रूपे दा अपने जादू चलाइए लाई जंदेर के दारो लाई जंदेर के दारो। शैल शबीले बड़े शर्मीले ऊंदन पाड़े दे लो रूपे दा अपने जादू चलाइए लाई जंदेर के दारो। ये पूजा जी मेरी सेल्फ क्रिएशन है, सेल्फ लिरिक्स, सेल्फ कंपोज, और कई बार मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये गाना गाया और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। जितनी खूबसूरती से लिखा गया उतनी खूबसूरती से आपने इसे गाया भी है। हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको दिख रहे, खास तौर से जो आजकल का यूथ है, उन्हें क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा चैलेंज सोसाइटी में जो है दैट इज़ आजकल मोस्ट ऑफ द जो यूथ हैं वो दे आर फॉलिंग प्रे ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि भाई अपने आप को पहचानो, अपने पैशन को पहचानो कि ऊपर वाले ने अगर आपको कहीं दुनिया में भेजा है, हर आदमी कोई ना कोई क्वालिटी रहती है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, जस्ट एक स्पिरिचुअल थिंकिंग से अपने आप को पहचानो। जो भी आपका पैशन है उस पैशन को लाइव करो, और दूसरे लोगों से जिसको म्यूज़िक का पैशन भी है या पोइट्री का है उसको सिंपली अपनी चार दीवारी में कन्फाइन मत रखो। ये कोशिश करो कि आपका ये एम्फेसिस होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है, यू मस्ट नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट योर प्रोफेशनल साइड एज वेल एज योर पैशनेट साइड। अगर प्रोफेशनल साइड आपको लाइवलीहुड देता है तो पैशनेट साइड आपकी लाइफ में एनर्जी, आपकी लाइफ जो आपका पैशन है, एनर्जी, मोटिवेशन पावर, एक जिसको हम जुबिलेंट मूड, आपके मूड को रिफ्रेश करना, ठीक है ना, और तरह के कई अच्छा पॉजिटिविटी, हाउ टू थिंक इन ए कंस्ट्रक्टिव वे, हाउ टू थिंक इन ए ऑप्टिमिस्टिक वे, ये सारी चीज़ें
आपका पैशन आपको देता है। बहुत बहुत धन्यवाद तो हमारे हाँ साथ जी, हाँ जुड़ने जी। के लिए। तो हमारे साथ नीरज दुबे जी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से अपना एक्सपीरियंस बताया, और उम्मीद करती हूँ कि इनका एक्सपीरियंस है आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। और उनका ये भी कहना है कि हम चाहे जिस मर्जी फील्ड के साथ जुड़े, हमें अपने पैशन को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।